हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आयश्रेया और आज की जो वीडियो है वो है थर्ड पार्ट और द लास्ट पार्ट है ऑफ द 10 लाइफ स्किल्स जो कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। तो लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने सोशल लाइफ स्किल और मेंटल लाइफ स्किल के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सोशल लाइफ स्किल जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड थी। हमारी सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा अबाउट द मेंटल लाइफ स्किल्स जो कि थी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। जो हमारी थर्ड वीडियो है यानी हमारा जो थर्ड पार्ट है, इसमें हम लोग लास्ट के 2 स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स हैं, जो मेंटल स्किल्स के बाद आते हैं, जो कि है इमोशनल लाइफ स्किल्स। इमोशनल लाइफ स्किल्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि फर्स्ट वन है coping with the stress and the second one is coping with emotions। यानी स्ट्रेस के साथ डील करना या फिर एक तरीके से लड़ना, और इमोशंस के साथ डील करना और लड़ना। तो डील करने का मतलब होता है कि हम कितने अच्छे, कितने पॉजिटिव तरीके से हमारे आसपास की जो भी निगेटिव वाइब्स हैं उनको अपने आसपास से हटाते हैं, खुद से दूर करते हैं, खुद को उन निगेटिव वाइब से दूर करते हैं। हमारा अगर हम सबसे पहला बात करें, अगर कोपिंग विद स्ट्रेस की बात करें, तो अभी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रेस जो होता है वो सीधे सीधे हमारी सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता है। हम क्या सोचते हैं ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेज़ी से कैच करता है, और कैच करने के साथ साथ वो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से उस चीज़ को हमारी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करता है। तो जैसी सोच रखेंगे हम, जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव हमारा इन्वायरमेंट बनता जाएगा, जितना ज़्यादा निगेटिव सोच रखेंगे उतना ज़्यादा निगेटिव हमारा इन्वायरमेंट बनता जाएगा। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आपकी लाइफ में अगर आपके साथ कोई चीज़ अच्छी हुई है तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़, उस चीज़ का दूसरा पहलू क्या है। अगर बुरी हुई है तो भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उस चीज़ का दूसरा पहलू क्या है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखो कि अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ इन रिटर्न अच्छा ही होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन बाद, लेकिन अच्छा होगा तो होगा। तो कभी भी किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं करें, कभी भी किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लें कि ये चीज़ ऐसे हो गई, ये चीज़ ऐसे हो गई। जो चीज़ जैसे हो रही है उसे वैसे होने दीजिए, क्योंकि अगर एक चीज़ हमारे पास से जाती है तो दूसरी जो चीज़ हमारे पास आती है ना, वो उस पहली चीज़ से 100 गुना ज़्यादा अच्छी होती है। इस चीज़ को आप कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर फेस करेंगे, कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर समझेंगे। तो हमेशा किसी भी चीज़ का स्ट्रेस, अगर हम किसी भी चीज़ को स्ट्रेसफुली करते हैं, अगर स्ट्रेस की वजह से कोई काम करते हैं, स्ट्रेस के साथ कोई काम करते हैं, तो वो चीज़ अगर 10% अच्छी होने वाली होती है तो वो चीज़ 5% अच्छी होकर ही रह जाती है। बाकी के जो 5% है वो हमारा स्ट्रेस लेके चला जाता है। तो अगर हमें किसी चीज़ को 100% अच्छा करना है तो हमें कम से कम अपने दिमाग से स्ट्रेस हटा देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जाके वो 90% अच्छा हो सकता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस के साथ काम करोगे तो वो 50 पे ही अटक जाएगा। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी लाइफ में जो भी XYZ स्ट्रेस हैं, हमारे आसपास में जो भी निगेटिव वाइब्स हैं, उन चीज़ों को हम दूर रखें। हाँ, ऐसा नहीं कह रही कि जो निगेटिव लोग हैं या जो निगेटिव चीज़ें हैं उनसे एकदम हट जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलोचना होनी चाहिए, होते रहनी चाहिए। तो लेकिन उस चीज़ों के साथ भी हमें पॉजिटिव तरीके से डील करनी चाहिए। बात इतनी सी ही है, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को इतना ज़्यादा ना करें, अपने ऊपर लें कि वो आपको खाती चली जाए। तो हमेशा स्ट्रेस के साथ अच्छे से डील करना चाहिए। द सेकेंड वन इज़ कोपिंग विद योर इमोशंस। हमारा जो इमोशन है, हम अच्छी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बुरी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए कि हम डिप्रेशन में चले गए। तो दिस इज़ द फैक्टर जो हमें हमारे अंदर से बदल देना है। मतलब अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। अगर लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है तो डिप्रेशन में भी नहीं जाना चाहिए। हमेशा हमारे इमोशंस को हमें बैलेंस रखना चाहिए। सिचुएशन अच्छी हो तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए घमंड नहीं करें, और अगर सिचुएशन बुरी हो तो कोशिश करनी चाहिए कि सब्र करें। क्योंकि अभी जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया कि एक परम सत्ता है जो हमारे ऊपर बैठी हुई है और हर एक चीज़ को देख रही है, जिसे कोई झुटला नहीं सकता। जो हर एक चीज़ जो जो हमारे हाथ में है वो हमें करनी है, जो हमारे हाथ में नहीं है वो करने के लिए वो बैठे हैं ना। तो जो आपके हाथ में है वो आप करिए, अच्छे से करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसे छोड़िए, फ्री होके छोड़िए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देखिए कि चीज़ें किस तरीके से टर्न होती हैं आपकी तरफ, आपके लिए। तो सो दिस इज़ अबाउट द 10 लाइफ स्किल्स रिकमेंडेड बाय WHO।
जिन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सोशल लाइफ स्किल, मेंटल लाइफ स्किल और इमोशनल लाइफ स्किल। आई होप आपको ये सभी लाइफ स्किल आप अपने आसपास देखेंगे कि तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में ये सभी लाइफ स्किल आप सभी के अंदर होती हैं, जिन्हें बस हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा और अच्छे से उस चीज़ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड में सामने ले आने की ज़रूरत है। तो कोशिश करें कि आपके अंदर ये 10 लाइफ स्किल्स ज़रूर आए। और मैं क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे आसपास जितने भी टीचर्स हैं वो ज़रूर ये चीज़ देखें और वो ज़रूर ये चीज़ समझें कि हमें हमारे जो हमारी ये जनरेशन है, हम जिन्हें पढ़ा रहे हैं जिन बच्चों को, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पीछे भगाने की ज़रूरत नहीं है। हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये ना बोलें कि आपको इतने नंबर लेके आने हैं, आपको इतने ग्रेड्स लेके आने हैं, आपको सिर्फ पास होना है। ये चीज़, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरी है कि हम उनके अंदर इन लाइफ स्किल्स को डेवलप करें, 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करें। नंबर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा करें कि नंबर खुद हमारे पीछे भागें। तो ज़रूरी है कि आज के बच्चों को ये सारी स्किल्स समझाई जाएँ, ये सारी स्किल्स बताई जाएँ और फिर देखा जाए कि सिचुएशन किस तरीके से चेंज होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें ना करें, लेकिन इन स्किल्स को अपने अंदर ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। और आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।